Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our lecture chapter number 4 cells and tissue and the page number is 68. तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक टॉपिक को इसकी यहाँ तक रीडिंग की थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी कि जौन सा लार्ज सेल्स होता है उसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है और जौन सा 27 स्मॉल क्यूब था उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट, यानी कि अगर लार्ज क्यूब है उसका सरफेस एरिया कम है, अगर 27 स्मॉल क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। बिकॉज क्यूबिकल शेप हैज़ 6 साइड्स, और आपको पता है जो उनसे क्यूबिकल शेप होती है उनकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। इस सरफेस एरिया 6 टाइम द एरिया ऑफ वन साइड। अगर आप इस बड़े स्क्वायर को छोटे स्क्वायर में रख कर देखें तो छोटे स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर की निस्बत क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, हमने सरफेस एरिया एक लार्ज क्यूब का निकालना है तो उसकी कितनी साइड्स हैं, 6 हैं, और कितनी इनकी डिमेंशंस कितनी थी, 30 माइक्रोमीटर, यानी कि एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और विड्थ को। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम को हम क्यूब में लेते हैं, एरिया को हम किस में लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया और वन स्मॉल क्यूब का अगर निकाले तो वो कितना आ रहा है, 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर सरफेस एरिया निकाले हम 27 स्मॉल क्यूब्स का तो ये 27 है, और एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया क्या था, 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो टोटल इनका क्या हो गया, 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। ठीक है। यानी कि जितना सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ही उसको सेल को न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी, उतना ही वेस्ट को वो निकालेगा। ठीक है। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, सेल वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो ये दोनों चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। ठीक है। अब ये सेल न्यूट्रिएंट्स को लेता कैसे और वेस्ट को किस मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब कि निकालता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट टुवर्ड्स सेल सरफेस सेल मेम्ब्रेन। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड अ लार्ज सरफेस एरिया, बट एज द फिगर शो अ लार्ज सेल हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है। अब अगर आप फिगर देखें, जो सा लार्ज सेल है उसका क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया, और जो सा स्मॉल सेल है उसका क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। तो उन्होंने वही लाइन को डिस्कस किया हुआ है। अ लार्ज सेल हैज़ अ much smaller surface area relative to its volume than smaller cells have. Hence we conclude the membranes of small cells की जो सी membrane है can serve their volume more easily. इस लाइन का मतलब ये है कि जो सा स्मॉलर सेल्स हैं, ठीक है, वो अपने वॉल्यूम को न्यूट्रिएंट्स से, यानी कि जो सी ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, तो जो से स्मॉल सेल्स हैं वो अपने वॉल्यूम को न्यूट्रिएंट से इजीली फिल कर सकते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह वो अपने ही सेल से वेस्ट को इजीली निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज सेल्स की बात करें तो लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उनको इनटेक यानी कि न्यूट्रिएंट्स को टेक करना और वेस्ट को निकालने में उनको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक की अच्छे से रीडिंग करनी है। ये है हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।